क्योंकि आप लोगों को एक बात बताऊं, यदि आप जीवन भर शिव भक्ति कर रहे हो, उसका आखिरी फल क्या मिलता है? वास्तविक फल क्या है? ये सरसों तेल उड़दा दाल चढ़ाने वाला बात नहीं बता रहा हूं मैं, वास्तविक भक्ति की चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, यदि आप जीवन भर भगवान महादेव के निष्काम भक्ति कर रहे हो, तो महादेव के निष्काम भक्ति का वास्तविक फल आपको क्या मिलेगा? आखिरी क्या मिलता है? और जीवन भर यदि आप जगन्नाथ जी की उपासना किए हो, जीवन भर यदि आप राम जी की उपासना किए हो, जीवन भर यदि आप कृष्ण जी की भक्ति किए हो, नारायण जी की भक्ति किए हो, तो आखिरी में फल क्या मिलता है? शिव जी की भक्ति का फल ही यही है कि हमको नारायण जी के चरणों से प्रेम हो जाता है, हमको नारायण जी का साक्षात्कार हो जाता है, हमको नारायण जी मिल जाते हैं। शिव भक्ति करने का फल ही यही है कि नारायण से भेंट होता है। और नारायण जी के भक्ति का फल ही यही है कि हमको भगवान सदाशिव के चरणों में प्रेम हो जाता है। नारायण जी के भक्ति का अर्थ यही है कि हमको भगवान सदाशिव प्राप्त हो जाते हैं। यदि आप जीवन भर राम जी के, कृष्ण जी के, नारायण जी के, जगन्नाथ जी के भक्ति कर रहे हो, आखिरी में आपको सदाशिव ही मिलेंगे। उसके भक्ति का फल ही सदाशिव है। जीवन भर आप सदाशिव की भक्ति कर रहे हो, आखिरी में आपको सदाशिव सदाशिव करते रहो, आखिरी में आपको जगन्नाथ जी ही मिलेंगे, नारायण जी ही मिलेंगे, राम जी ही मिलेंगे, कृष्ण जी ही मिलेंगे। ये शिव भक्ति का फल ही है।